उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मुद्दा अब जो है शांत होने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में अब नेम प्लेट हर प्रत्येक दुकानों पर लगाई जाएगी और किसी भी दुकानदार ने अगर मना किया, किसी भी दुकानदार ने ये कहा कि वो नेम प्लेट नहीं लगाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट अड़ा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जब एक बार निर्णय ले लेते हैं, एक बार कदम बढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद फिर कदम पीछे नहीं हटाते। अब जब कावड़ यात्रा के समय योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सभी दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे, तो देखा ये जा रहा था उत्तराखंड ने भी आदेश जारी किया, मध्य प्रदेश में भी आदेश जारी हुआ, लेकिन जिस कड़ाई से आदेश का पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा था वो ना उत्तराखंड में दिखा और ना ही वो मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ तमाम शहरों में नेम प्लेट को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया था। पुलिस और प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिए थे। तमाम जगहों पर तो ऐसा देखा गया कि खुद पुलिस कर्मी साथ में मौजूद होकर नेम प्लेट लगवा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में ये मांग उठने लगी है योगी आदित्यनाथ से। पूरे हिंदू समाज के लोग, बहुसंख्यक समाज ये मांग उठा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाए, अपनी पहचान बताए, वो आखिर है कौन और किस नाम से वो दुकान कर रहा है। तो अब इस स्थिति में ये जाहिर तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश केवल कांवड़ियों के यात्रा पर रोक लगाने के समय दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में रोक नहीं लगी अभी। तो इसलिए अब तैयारी चल रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, सब जगहों पर नेम प्लेट बहुत ही सख्त तरीके से लगाया जाए, यानी इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। दरअसल जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो तमाम याचिकाएं दायर हो गई और उस याचिकाओं में तुरंत ये कहा गया कि दुकानदारों को दिक्कतें होंगी, दुकानदारों की जो दुकानदारी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि रहमान भाई, रहीम भाई, अब्दुल भाई, करीम भाई ये सारे लोग परेशान हो जाएंगे और इनकी परेशानी के लिए तो कांग्रेस पार्टी भी परेशान हो जाती है। इनकी परेशानियां जहां बढ़ती है, थोड़ी बहुत इन्हें दिक्कत होती है, समाजवादी पार्टी है वो भी परेशान हो जाती है, आम आदमी पार्टी वो भी परेशान हो जाती है। भले ही वो हिंदुओं के हित के लिए, भले ही वो हिंदुओं के हित की लड़ाई के लिए खड़े होते ना दिखाई दें, लेकिन मुस्लिमों के हित के लिए तो जरूर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी होती दिखाई देती। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो पूरे प्रदेश में ये आग पूरी तरह से जंगल की आग की तरह फैल गई कि अब तो कम से कम पूरे प्रदेश में आदेश पारित करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये निर्देश देना चाहिए कि सभी दुकानदार अब नेम प्लेट लगाएं, बिना नेम प्लेट के वो कोई सामान, कोई वस्तु ना बेचें। तो इसलिए कांवड़ यात्रा के बाद से ये तैयारी चल रही है कि पूरे प्रदेश में अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सदन में कानून पारित करा के कठोरतम तरीके से इस आदेश को पारित कराने वाले हैं। अब ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश में नेम प्लेट कानून लागू होगा, हालांकि 2011 में खुद कांग्रेस ने इस नियम को बनाया था, इस कानून को पारित कराया था और अनिवार्य किया गया था उस समय कि नेम प्लेट लगाए, लेकिन कांग्रेस में इतनी कुव्वत नहीं थी, कांग्रेस की जो सरकार थी उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस कानून को पारित करा पाए। वो तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कि कोई भी कानून होता है तो उस कानून को कड़ाई से पालन उसका कराते हैं। तो इसलिए नेम प्लेट वाले मामले को पहले देश के अगर कहा जाए तो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कड़ाई से इसका पालन कराया। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश के प्रदेश में यही स्थिति थी कि कहीं पे रहीम है, कहीं पे इश्तियाक है, कहीं पे मुश्ताक है, कहीं पे रहमान है, कहीं पे करीम है, कहीं पे फरुखुद्दीन है। तमाम ऐसे नाम थे जो अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर वस्तुओं को बेचते थे और इनके कारनामे आप अगर सोचेंगे, सुनेंगे तो आपको आश्चर्यचकित आप पड़ जाएंगे। इन्होंने अग्रवाल, गर्ग, मित्तल,
वास ने तमाम नामों से दुकानें खोल रखी थी, यानी अपने नाम को इन्होंने छुपा लिया। और जो वैश्य समाज है बड़ी संख्या में, जिसकी एक समाज में देश में प्रतिष्ठा है, जो कोई भी सामान कोई भी वस्तु बेचता है, उसकी बिक्री करता है, तो बड़े ही साफ सुथरे तरीके से, नियमबद्ध तरीके से वो सामान या वस्तुओं को बेचता है। तो इसलिए रहमान भाई, करीम भाई, फरुखुद्दीन भाई, इन लोगों ने क्या किया कि अब अग्रवाल, मित्तल और तमाम अन्य वैश्य समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उन वर्गों के नाम से इन्होंने दुकानें खोल ली थी। जैसे अब पूरे प्रदेश भर में ये दुकानों का पता चलने लगा है। पब्लिक भी इसका विरोध कर रही है, पब्लिक भी एतराज जता रही है, नाराजगी जता रही है कि इस तरह का धंधा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं लगा पाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी अब कोई ऐसा निर्देश सख्त नहीं दे पाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट ना लगाए जाए। केवल कांवड़ियों को रोकने के लिए यह आदेश पारित है। उसके बाद से, कांवड़ यात्रा निकलने के बाद से बड़े पैमाने पर यह तैयारी चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसका ये नियम लागू होगा और लागू होने के बाद फिर सारे दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान पर नेम प्लेट लगाना ही लगाना होगा। क्योंकि ये बात साफ तौर पर ये समझ लेनी चाहिए कि जब जनता कोई मांग उठाती है, जब जनता कोई मांग के लिए संघर्ष करती है, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करती है, तो सरकार को वो बात माननी पड़ती है। और नेम प्लेट के मामले को लेकर पूरे देश में जनता मांग करने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मांग हो रही है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अयोध्या हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तमाम शहरों में जिस तरह से मांग हो रही है, उसको लेकर ये साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि अब निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में नेम प्लेट लागू होगा और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब रोक नहीं लगा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश अगर आता है तो फिर सदन से कानून पारित करा के फिर योगी आदित्यनाथ पूरे नियमबद्ध तरीके से इस आदेश को पारित कराएंगे और पूरे प्रदेश के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना ही पड़ेगा।